तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आहा की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है आहा की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और वाक्य जो है पढ़ना आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं आहा की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए, आहा जो होता है ना, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बिंदी दो है ना, एक ऊपर और एक नीचे, ये जो है यही आहा की मात्रा है। क्या है? ये जो है आहा की मात्रा है। इसका जो उच्चारण होता है, इसका जो उच्चारण, जो साउंड निकलता है, ह होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आह, देखिए ह की साउंड आ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे रहे तो ये जो होगा आह की मात्रा होगा, और इसका जो उच्चारण यानी साउंड जो निकलेगा ह उच्चारण होगा। इसे हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये विसर्ग है, दो बिंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब एक बिंदी ऊपर रहे तो ये जो है अन की मात्रा है। ठीक है, अगर यहीं दो बिंदी रहे तो ये जो है आहा की मात्रा है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसका हम देखते हैं प्रयोग और इसका उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क हो गया, तो क में हमको आहा की मात्रा का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे ये जो हो गया आहा की मात्रा इसमें लग गया है। ठीक है, तो क में आहा की मात्रा क्या पढ़ेंगे? कह। क्या पढ़ेंगे? कह। कह। क्या पढ़ेंगे? कह। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, म में आहा की मात्रा मह। क्या पढ़ेंगे इसको? मह। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, त में आहा की मात्रा क्या पढ़ेंगे? तह। क्या पढ़ेंगे? तह। तो चलिए अब जो है हम आहा की मात्रा से बने हम शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए आ और यहाँ पे त है। त में क्या है? विसर्ग है, यानी आह की मात्रा है। तो इसको पढ़ेंगे अ तह। क्या पढ़ेंगे? अतः। यहाँ पे देखिए न और म में आह की मात्रा, इसको पढ़ेंगे मह। तो क्या पढ़ेंगे? नमः। यहाँ पे देखिए पु नह, पुनः। त पह, तपह। यानी जहाँ पे भी ये विसर्ग रहेगा उस अक्षर पे, यानी जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर के साथ हम क्या करेंगे? ह का उच्चारण करेंगे, यानी उस अक्षर के बाद। जैसे यहाँ पे देखिए त में विसर्ग लगा, यानी आह की मात्रा लगा है, तो त के बाद हम ह उच्चारण करेंगे, तह। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मह, कह। तो यहाँ पे जो है देखिए प में जो है यहाँ पे र है। ठीक है, जब हम ये वाला क्लास जब करेंगे ना तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो इसको पढ़ते हैं प्रा। और यहाँ पे देखिए य, और य में जो है आह की मात्रा है, तो य के बाद हम ह उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा? प्रायः। श, यहाँ पे न पे अय की मात्रा, फिर यहाँ पे विसर्ग है, तो नय के बाद हम ह उच्चारण करेंगे, सनय। यहाँ पे देखिए छ और इसमें विसर्ग है, तो इसका पढ़ेंगे छह। यहाँ पे देखिए दुह अख, दुख। प्रा आधा प तह, प्राप्त। दुखी, दुखी। यहाँ पे देखिए अंतः, अंतः। अंततः, अंततः। पुरतः, पुरतः। मूलतः, मूलतः। देखिए यहाँ पे आधा स व तह, इसको पढ़ेंगे स्वतः। फलतः, फलतः। क्रमशः, क्रमशः। निःशेष, निःशेष। निःशंक, निःशंक। निःश आधा ब द, निःशब्द। संभवतः, संभवतः। निःसहाय, निःसहाय। अंतःपुर,
अंतःपुर, निह आधा स व र, निह स्वर, अ छ र शः अक्षरशः, निह संदेह, निःसंदेह, अंतःकरण, अंतःकरण, निःसंतान, निःसंतान, दुःसाहस, दुःसाहस, निःसंकोच, निःसंकोच, शिवायः, शिवायः। तो इस प्रकार से आप जो है अह के मात्रा वाले शब्दों को आप उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम बिना उच्चारण किए हुए यानी हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था अ और त में विसर्ग यानी तह, इसको एक साथ पढ़े थे अतः। अब क्या है, हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे अतः नमः। ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी ये दो बिंदी रहे, जिस अक्षर के बाद रहे तो उस अक्षर के बाद जो है यानी दो बिंदी के जगह पे हम ह उच्चारण करेंगे। नमः, पुनः, तपः, प्रायः, शनैः, छः, दुःख, प्राप्तः, दुःखी, अन्तः, अंततः, पुरतः, मूलतः, स्वतः, फलतः, क्रमशः, निःशेष, निःशंक, निःशब्द, संभवतः, निःसहाय, अंतःपुर, निःस्वर, अक्षरशः, निःसंदेह, अंतःकरण, निःसंतान, दुःसाहस, निःसंकोच, शिवायः। तो इस प्रकार से आप जो है डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी यानी जिस अक्षर के बाद आपको जो है ये विसर्ग मिले यानी अह की मात्रा दो बिंदी ऊपर और नीचे मिले तो इसको जो है उस अक्षर के बाद जो है इस दोनों बिंदी का हम ह उच्चारण करते हैं। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। जिसे इसको पढ़ेंगे नह, जैसे यहाँ पे देखिए च के बाद रहे विसर्ग तो इसको पढ़ेंगे चह। तो आप जो है इसको बार बार पढ़कर रिपीट कीजिए। यदि आपके पास बुक है तो बुक में पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से समझकर याद कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी अह की मात्रा वाले शब्द मिले तो उसको आप जो है आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम अह की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अह की मात्रा वाले वाक्य, वाक्य जो होता है डायरेक्ट पढ़ते हैं इसको बिना उच्चारण किए हुए, और वहीं हम जो है बिना उच्चारण किए हुए आपको जो है हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अमन, प्रातः, काल, छह। ध्यान रखिएगा जो शब्द हमने पढ़ना सिखाया था उसमें बताया था कि जहाँ पे भी आपको ये अह की मात्रा यानी ऊपर और नीचे दो बिंदी मिले, जिस भी अक्षर के बाद रहे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदी के जगह पे हम ह का उच्चारण करेंगे। तो ये क्या है, 6 बजे उठता है, वह भगवान को नमः करके सैर करने पार्क। देखिए पा क के ऊपर रेफ है, जो आने वाले क्लास में जो है ये आधा र है जो क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पे देखिए क के ऊपर क्या है, ये रेफ है, इसको हम रेफ बोलते हैं। इसको जो है आधा र उच्चारण करते हैं, जिस अक्षर के ऊपर रहता है उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है आधा र उच्चारण करते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, हम आने वाले क्लास में जो है ना इन सभी को हम क्लियर कर देंगे। तो इसको पढ़ेंगे पार्क में जाता है, वह दुख में सबकी निसंकोच सहायता करता है,
वह अपने माता पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है, अपने अंतःकरण को साफ रखता है, वह दूसरों से निष्कपट आचरण करता है, अमन अपना पाठ पुनः पुनः याद करता है, अंततः उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है, प्रातः सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, प्रातः उठ कर दौड़ लगाने जाना चाहिए, पुनः नहा धोकर पाठशाला जाना चाहिए, अमन के 6 बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है अह के मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपको जिस भी अक्षर के बाद 2 बिंदी मिले तो इसका उच्चारण ह होगा और उस अक्षर के बाद होगा, यानी जिस अक्षर पे लगा हुआ रहेगा उस अक्षर के बाद जो है ह उच्चारण होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव आपके जो भी जानने वाले हैं उन सभी को जो है हिंदी पढ़ना आ जाए। और आप जो है इन सभी को अपने बुक में बार बार पढ़िए, या इस क्लास को आप बार बार रिपीट करके देखिए। आपको जो है गारंटी के साथ मैं कहता हूँ अह की मात्रा वाले शब्द आपको पढ़ना आ जाएगा, या कोई भी हो। अगर आपने शुरू से मेरा क्लास किए हैं या कर रहे हैं तो आपको जो है मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको जो है 90% हिंदी पढ़ना आ गया होगा। मात्र 10% जो बचा है ना, जो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी आधे अक्षर वाला शब्द में, तो उसको भी आने वाले क्लास में हम जो है क्लियर कर देने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक आपने जो भी हमारा क्लास किया है हिंदी का, उन सभी को आप अपने बुक में या हमारे क्लास के माध्यम से आप बार बार रिपीट करते रहिए, ताकि आपको जो है जो भी शब्द है हिंदी के शब्द और वाक्य जो हमने बताया है या कोई भी मात्रा से बने शब्द है उनको आप आसानी से पढ़ लेंगे। यदि आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे आपको याद होगा, पिछले वाले जो है आप सभी भूल जाएंगे। आप बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए। जब आपको अच्छे तरीके से पूरा मात्रा वाला शब्द याद हो जाएगा ना, तो आप जो है हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे और आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो गाइस, चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी आप जो है हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और हाँ, मैं बहुत जल्द जो है इंग्लिश का भी क्लास, यानी इंग्लिश के क्लास जो सेशन चल रहा था ना, उसको भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हमारा काम जो है आपको पढ़ाना, आपको नॉलेज देना। तो गाइज, आज के इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।